प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, छोटे ने कहा, भैया दादी कई बार कह चुकी है कि मुझे भी कभी अपने साथ होटल ले जाया करो। गौरव ने कहा कि छोटे, बात सही है, पर 4 जनों का डिनर का खर्चा कितना आएगा तुम्हें पता है? पिछली बार जब तुम, मैं और पिंकी हम तीनों गए थे डिनर के लिए तो 1600 रुपए का खर्चा हुआ था, और अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। भला दादी की इच्छा हम कैसे पूरी करेंगे? इतने में पिंकी कहती है कि भैया मेरे पास पॉकेट मनी से बचे हुए काफी पैसे हैं, तो ठीक है, इस बार संडे हम दादी को भी लेके चलते हैं। पिंकी ने कहा, यह खुशखबरी मैं खुद दादी को सुनाती हूं। पिंकी भागी भागी गई और दादी को बोलने लगी कि दादी मां, इस संडे आपको हमारे साथ होटल में चलना है, हम साथ में डिनर करेंगे। दादी खुश हो गई। उसने कहा, वाह क्या बात है, और संडे का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जैसे ही संडे की मध्याह्न का समय हुआ, दोपहर का समय हुआ, दादी तब से ही सज धजने के लिए, तैयार होने के लिए उत्कंठित हो गई, प्रेरित हो गई। बार बार ये नहीं वो नहीं, कई बार उसने साड़ियां चेंज कर ली, हल्का सा मेकअप किया, बालों को एक अलग अंदाज से उसने बांधा, चश्मा भी उसने, जो उसका मझला बेटा यूरोप से आने के बाद उसके लिए स्पेशल खरीद के लाया था, गोल्डन फ्रेम का, वो उसने पहना, क्योंकि दादी उस चश्मे को अक्सर नहीं पहना करती थी। कहती थी इतना महंगा चश्मा हर रोज पहनूंगी या बार बार पहनूंगी तो खराब हो जाएगा, किसी खास अवसर पे मैं इसको पहनूंगी। और वो चश्मा दादी ने आज पहना था। दादी सचमुच में आज देखते ही बनती थी। दोनों भाई और पिंकी तैयार हो गए। पिंकी ने कहा कि चलो दादी को लेते हैं और चलते हैं, कुछ गपशप भी करेंगे। जैसे ही तीनों दादी के रूम में आए तो दादी को देखते ही पिंकी बोल उठी, वाह दादी क्या क्यूट लग रही हो। क्या बात है? गौरव ने कहा, दादी किसी बॉयफ्रेंड को भी बुलाया है क्या? हमें पहले ही बता दो। दादी मुस्कुराई और धत कहकर उसने शर्माते हुए कहा कि गौरव तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। खैर, चारों एक बहुत अच्छे होटल रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे। बीचों बीच का उन्होंने टेबल बुक कर लिया था। जैसे ही वेटर आया ऑर्डर लेने के लिए, गौरव कुछ बोले इससे पहले ही दादी ने कहा, आज का ऑर्डर मैं दूंगी, क्योंकि मैं गेस्ट हूं और गेस्ट को जो चाहिए वो ऑर्डर दे सकता है। गौरव छोटे के पास और छोटा पिंकी के पास देखते ही रह गए, अब क्या होगा। दादी ने फटाक से मेनू कार्ड अपने हाथ में लिया और कहा कि दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, साथ में मलाई कोफ्ता कर दो, मिक्स वेजिटेबल, रायता वेजिटेबल वाला। एक काम करो, मिक्स वेजिटेबल कैंसिल करो, मिक्स वेजिटेबल वाला रायता कर दो, सलाद कर दो, पापड़ कर दो, और हाँ नान बटर वाली लाना। गौरव तुम क्या लोगे? एक काम करती हूं, तुम्हें मिस्सी रोटी बहुत अच्छी लगती है, वो भी ऑर्डर कर देती हूं, मिस्सी रोटी भी कर दो। हाँ, खाने के पहले 4 सूप भी ला कर दे दो, टोमेटो सूप। बेरा चला गया। वेटर के जाने के बाद
अनमने मन से वार्तालाप चालू था, पर सभी अपनी अपनी जेब टटोल रहे थे कि अब खर्चा तो बहुत होने वाला है। छोटा सोचने लगा, कहाँ से मैंने भैया को बोल दिया और दादी को लिया है, अब तो घर पे जाने के बाद तो गौरव तो राशन पानी लेकर मेरे पे चढ़ जाएगा। पिंकी का भी पैकेट मनी कितना है हमने उसको पूछा भी नहीं, पर नॉर्मल तरह से बातें चल रही थी। इतने में खाना आ गया। खाना अत्यंत स्वादिष्ट था। चारों ने भरपेट खाना खाया, गपशप चलती रही। और जब वेटर आया और कहने लगा कि डेजर्ट में कुछ और लाऊं, तो दादी ने कहा हाँ, बटर स्कॉच वाली 4 आइसक्रीम लेके आओ। अब तो गौरव को पसीने छूट गए। हमने सोचा था इस बार दादी को लेके जाएंगे तो हम आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाएंगे और हल्का फुल्का ही खाना लेंगे और गपशप करेंगे, पर यहां तो सब महंगी महंगी चीजें आई हैं आज। अब क्या होगा? पर दादी को मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि दादी पहली बार आई थी। आइसक्रीम आ गई। आइसक्रीम खाते खाते वेटर फिर से आया और कुछ कि नहीं, बस बिल लेके आया। बिल जैसे ही टेबल पर रखा और गौरव ने बिल की तरफ हाथ बढ़ाया, तो दादी ने झपट कर बिल अपने पास ले लिया और कहा कि नहीं बच्चों, मुझे तुम्हारे पर्स की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे समय की जरूरत है। तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा अनमोल समय मुझे चाहिए, तुम्हारी कंपनी मुझे चाहिए। सारा दिन मैं देख देख के टीवी कब तक देखूंगी और कितना देखूंगी? मोबाइल से भी चैटिंग कब तक करूंगी, कितना करूंगी, कितने लोगों से बात करूंगी? एक लिमिट है। पर जब अपनों का साथ नहीं होता है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करते हैं, मैं एकाकी अपने रूम के अंदर पड़ी रहती हूं, बोर हो जाती हूं बच्चों। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कीमती समय चाहिए। और दादी भावुक हो गई, उसके आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों, यही हकीकत हमारे परिवार की भी है। हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाते हैं। अरे उन्होंने पूरी जिंदगी इतना पैसा कमाया ताकि हम चैन की जिंदगी जी सके, और इसीलिए कमाया ताकि हम उनको बुढ़ापे में समय दे सके, पर हम उन्हें समय नहीं देते हैं। और वो अच्छे समय व्यतीत करने के लिए फिर दोस्तों को ढूंढते हैं, अपनों को ढूंढते हैं। वो खोज करते हैं कि कोई हम उम्र का मेरा अच्छा दोस्त बन जाए, जो कि मेरे सुख दुख की बातें सुन सके। दोस्तों, जब हम भूखे रहेंगे ना, तो ही पड़ोसी के पास जाकर मांगेंगे कि कुछ है क्या तुम्हारे घर में बना हुआ आज। दोस्तों, परिवार को पूरा समय दो, उनके साथ अपने समय को व्यतीत करने की कोशिश करो, उन्हें कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाओ। जिंदगी में यदि आप लोगों ने ये सीख लिया, तो दोस्तों परिवार में कोई भी अधूरा नहीं रहेगा, उसे पूरा प्यार मिलेगा। और माँ बाप अपनी संतति से, अपने बच्चों से यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। उन्हें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। उन्होंने जिंदगी में बहुत देखा है सब, बस उन्हें तुम्हारा समय चाहिए। बड़े बुजुर्ग रुई की तरह होते हैं। रुई हल्की होती है, फुल्की होती है, बस जिंदगी के बोझ से अंतिम समय में जब उन्हें समय नहीं मिलता है, वृद्धावस्था के अंदर उन्हें अपना कोई अपनाता नहीं है, तो वो रुई उनके रोते रोते इतनी भारी हो जाती है कि उसे उनकी जिंदगी भी बोझ लगने लगती है। तो दोस्तों, अपने माँ बाप की जिंदगी को बोझिल मत करो। बस आज की कहानी हमें यही नसीहत देती है कि हम अपनों को, अपने बुजुर्गों को, माता पिता, दादा दादी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे। गौरव ने कहा कि दादी माँ, आज के बाद ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। हम रोज आपके पास आकर बैठेंगे, रोज आप अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाएंगे, और हाँ, महीने में
हर महीने के सेकंड संडे को हम या तो लंच पे जाएंगे या डिनर पे जाएंगे। ये मेरा वादा रहा। दादी के आंखों में जब गौरव के मुंह से ये शब्द सुने तो 1000 वाट की तरह उसकी आंखों में चमक आ गई। जो झुर्रियां उसके गालों के ऊपर पड़ गई थी, हंसने के कारण से, मुस्कुराहट के कारण से वे झुर्रियां समाप्त हो गई। दोस्तों, बस मैं भी यही चाहता हूं, हम अपनों को समय दें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि इस तरह की कहानियां आप सुनना पसंद करते हो तो दोस्तों, इस चैनल को, जो कि प्रेरणास्पद, नाम ही प्रेरणास्पद है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कहानी सचमुच में अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर, कंजूसी क्यों करते हो, पैसा नहीं लगने वाला है, जरूर कमेंट लिखिए। और आपको किस तरह की कहानियां पसंद है, ताकि मैं उस तरह से सोचकर वो कहानी आपके सामने रखने का प्रयास करूं। और हाँ, कम से कम 5-5 लोगों को ये कहानी का लिंक आप फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है किसी ना किसी के ज्वाइन होने से और उसके जीवन में यदि परिवर्तन आ गया कोई कहानी सुनकर, तो उसका पुण्य फल आपको ही प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।